नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएनए न्यूज़ इंडिया। आज मैं राजधनवर प्रखंड के 12 गांव में ये केदारगांव पंचायत पड़ता है और आप बखूबी हमारे पीछे की तस्वीर देखिए फिर समझ गए कि मैं किसी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आस्था लोक आस्था का छठ मैया का त्योहार बीतने के बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 15 वर्षों से यहाँ पे महाभंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ लगभग पूरे पंचायत से लोग आते हैं। पंचायत ही नहीं, यहाँ अन्य और कई गाँव से लोग आते हैं, यहाँ पे इस भंडारा का प्रसाद को ग्रहण करते हैं और यहाँ से लोग जाते हैं। ये 15 वर्षों से निरंतर यहाँ पे चल रही है। आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ और इसका अध्यक्ष जी कौन है जानने का प्रयास किया। जो है साहू युवा क्लब की ओर से इसका जो आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ के कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर इस भंडारा का आयोजन शुरुआत कैसे हुआ और इसका क्या विशेषता है, बाकी विशेष हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे जो मुख्य सलाहकार हैं इस युवा क्लब के, जो समझिए कि मुंबई में रहते हैं और वहां से ये प्रत्येक वर्ष इस भंडारा का जब आयोजन होता है तो 1 महीने पहले आते हैं, 15 दिन पहले आते हैं और पूरे गांव को तैयारी करने के बाद और पूरी तरह से यहाँ लोगों को तैयार करते हैं कि किसी भी तरह की यहाँ कमियां लोगों को ना मिले और लोग को गाइड करने के बाद इस भंडारा का आयोजन करते हैं और प्रत्येक वर्ष इस भंडारा को सफल बनाने में सहयोग करते हैं। सबसे पहले उनसे जानने का प्रयास करते हैं, बाकी विषय से हम बात करते हैं। और सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका भी न्यूज चैनल को स्वागत है। सबसे पहले आपका जो पीएनए न्यूज है, आपने हमारे समाज को जो ये जानकारी देते हैं, तो सबसे पहले साहू युवा क्लब आपके चैनल और आपको भी हार्दिक हार्दिक स्वागत कर दिया है। और ये जहाँ तक आपने सर ये बताइए, लगभग 15 वर्षों से सुनते आ रहे हैं भंडारा हो रहा है, तो इसका विशेष कुछ उद्देश्य क्या है लोगों? सर ये देखिए, ये जो हम लोग भंडारा 15 वर्षों से कर रहे हैं, इसका हमारा ये उद्देश्य कुछ नहीं है। उद्देश्य ये है कि समाज को हम लोग कैसे एकत्रित करके रखें और हमारी संगठन आगे कैसे मजबूत होवे। और यह जो सीख है हमारा हिंदू सनातन धर्म का, जो ये सीख है, जो हम अपने धर्म के लोगों को आस्था और विश्वास पर जो विश्वास रखते हैं, इसके प्रति एकता और अखंडता ना रहे, हमारी एकता बने रहे, इसके विषय में हम लोग यह कार्यक्रम प्रत्येक साल करते हैं ताकि हमारा समाज जो है एकत्रित रहे और आगे बढ़े और विकास होवे और हमारे जो अगल बगल के ग्रामीण है ये बात को जाने समझे और दूसरा भी लोग हमारा अनुभव उसको सीखे। एक बात और सवाल है मेरा, यहाँ पे सुनते हैं कि अदर समुदाय के लोग भी आते हैं और इच्छा के साथ एकदम यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं, तो ऐसा भी है क्या? सर ये बात एकदम निसंकोच है, क्योंकि हम लोग साहू युवा क्लब चलाते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा संगठन होता है जो सिर्फ अपने जाति के लोग होते हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमने पहले भी बताया कि ये हमारा एकता को बरकरार रखने के लिए बिना किसी भेदभाव का हम सभी जाति के लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और बिना किसी भी तरह का मन में असंतुष्ट रख के, और ऐसा कुछ बात नहीं रहता है कि हम ये आया है, फलना आया, ढेकना आया, कहीं का भी आया है। यहाँ के अगल बगल के जितने भी हमारे ग्राम हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बगल में प्रधानडी है, नवाडी है, गरडी है, गोविंदाडी है, जरीडी है, मतलब जो भी हमारे और समाज सेवक लोग हैं, जो भी नेता प्रतिनिधि हैं, उनको हम लोग निसंकोच निस्वार्थ भाव से यहाँ हम अपने समाज में बुलाते हैं और उनका हम आदर सम्मान करते हैं और यह एक प्रेरणा देते हैं, एक सीख देते हैं कि हमारा क्षेत्र इसी तरह से डेवलप करे, विकास करे और एकता बने रहे। इसमें सर ये बताइए कि ये 15 वर्षों से चल रहा है, तो ये किस उपलक्ष्य में होता है? ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर होती है और एक हमारा साहू युवा क्लब चलता है, जिनका गठन हम लोग 15 वर्षों से ज्यादा ही हो चुकी है। लेकिन 15 वर्षों से हम लोग एक पहला स्टार्टिंग अगर भंडारा का बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग एक प्रसाद बनाते थे, जो कि ज्यादा से ज्यादा 100-150 आदमी उस प्रसाद को ग्रहण कर पाते थे, क्योंकि उस समय हमारी इतनी मजबूती संगठन में नहीं थी और हमारे पास धन की भी बहुत कमी थी। और ये समाज जब धीरे धीरे जागरूक हुए, सभी लोग एकत्रित होने लगे, तो सबके मन में श्रद्धा होने लगे कि हम यह समाज को क्यों नहीं एक बड़ा रूप दें और अगल बगल के लोगों को क्यों नहीं हम निमंत्रण देके लोगों को खाना खिलावें, ताकि हमारा समाज का नाम, हमारे क्लब का नाम आगे बढ़े। आप क्या चाहते हैं यहाँ के जो अन्य प्रत्येक बार जिस तरह हो रहा है, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को यह संदेश आपको मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बताऊंगा कि एकता को मजबूत रखना, समाज को बरकरार रखना, समाज में जो असामाजिक तत्वें होती है उसको मिटा देना, यही हमारा सीख है। तो ये कुछ है, हमारे बीच पंडित जी भी हैं, ये थोड़ा उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका भी स्वागत है पंडित जी। पुजारी भगत है। अच्छा, ये गांव के ही है, भक्त हैं, हम आप कीजिएगा जानकारी है तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आप हैं, क्या कुछ कहेंगे आप?
हम कहना चाहेंगे यही, जो जब से चालू हुआ है सब भंडारा का सब मिलजुल कर करते हैं। पहले छठ पूजा से चालू हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत दिन हो चुका है अभी। और ये हमारे बीच आइए इस संगठन के हमारे जो अध्यक्ष हैं, एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ खासियत है, बाकी विशेष हम बताते हैं। हमारे बीच जो है अध्यक्ष शंकर जी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर आपका भी स्वागत है। आपके साथ पूरे संगठन, पूरी टीम, पूरे समाज आपके साथ खड़ा है, उन लोग के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले पीएन इंडिया को धन्यवाद, जो हमारा ये सब दिखा के हमारा जागरूक कर रहे हैं हमारा क्लब का। और हम लोग छठ पूजा के उपस्थिति में इस भंडारा का आयोजन रखते हैं और आगे भी ऐसा करने का पूरा होते रहे, यही सब उद्देश्य से हम लोग ये सब करते हैं। संगठन मजबूत रखने के लिए गाँव वासियों के सब आशीर्वाद से ये सब चलाते हैं। आइए हमारे साथ उपाध्यक्ष भी हैं, अशोक जी भी, उनसे भी जानते हैं। सर आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि आज जो साहू ये इतना बढ़िया से भंडारा सफल हो पाता है, तो जो आपके साथ पूरे साहू युवा क्लब के जो सब साथी लोग हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जिसे आपने अभी भी सुना, मेरे बड़े भाई विनोद जी जो बड़े बड़े सलाहकार हैं, उन्होंने बता चुकी सारी स्टोरी आपको। और एक ये तरह से ऐसा नहीं है कि साहू समाज, साहू युवा क्लब चल रहा है तो सिर्फ साहू लोग ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूरे तमाम पंचायत के लोग जो होते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, हमारे भाई लोग सब बड़े बड़े सब आते हैं। और इसके लगभग हम लोग, अपने भी बोला कि 15 साल से चला रहे हैं हम लोग, 15-17 साल से। तो पहले क्या था कि जैसे हम लोग के पास बहुत सारी कमियां थी, जो कि हम लोग को हर पंचायत के लोग जो आते हैं उनसे भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलता है, जिसके कारण हमने यहाँ तक पहुँचा है। और हो सकता है हम छठ माँ से दुआ करें कि और आगे बढ़े और सबका हमारे सहयोगी बने। इसी के साथ मैं अपनी बात करूँगा। हमारे साथ अब एक और साथी हैं, जेल कैम, कौन नहीं जानता साहब जेल कैम को, और उनके एक हमारे जिला उपाध्यक्ष सुरेश साहब जी भी हैं, और इस संगठन के एक सचिव हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं। सर बेलन आप भी कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस भंडारा को लेकर? सबसे पहले आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको मैं हार्दिक जोहार करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। और ये संगठन जो है हम लोग विगत 15 वर्ष से चलाते आ रहे हैं, और इसे हम लोग का मेन लक्ष्य है कि हम लोग हर किसी जाति वर्ग को एकजुटता दिखाए रखना है, लोगों को बांध के एक समाज के प्रति एकजुट करके रखना है। इसलिए हम लोग हर जाति हर वर्ग के लोगों को हम लोग इसमें सादर आमंत्रित करते हैं, और हम लोग भाईचारा के रूप में 15 साल से हम लोग इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं। अब हमारे साथ एक और साथ इस संगठन में आज हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं पूर्व मुखिया भिखारी जी, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहते हैं इस भंडारा को लेकर। सर आपका भी स्वागत है, क्या कहेंगे इस भंडारा को लेकर? सबसे पहले मैं इस बाराजोरी के साहू युवा क्लब के तमाम जो है नौजवानों को हार्दिक बधाई देंगे। और सबसे पहले मैं ये कारण हूँ कि ये आज से नहीं, कम से कम हमको लगता है कि 15 साल से यहाँ मनाया जा रहा है जी। और ये खास करके छठ के शुभ अवसर पर, जो खास करके एक तरह से कहिए कि इस त्योहार हर जाति मजहब भेदभाव से ऊपर उठ करके ये त्योहार है मनाया। हमने जो देख रहे हैं व्यवहार में, हमारे घाट पर भी जाते हैं, अपना हम लोग भी करते हैं, हमारे परिवार के लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं विभिन्न जाति के लोग अभी जो वर्तमान में जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है, जो छुआछूत की भावनाएं जो चलती है, लेकिन इस भावना से ऊपर उठ करके हमें देख रहे हैं कि जो है लोग जब अर्घ देते हैं तो तमाम जाति के लोग, वहाँ किसी प्रकार का कोई छुआछूत का भावना नहीं रहता है, और वो अर्घ देते हैं और जो है पूजा को संपन्न करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आने वाला समय और खास करके इस बाराजोरी हमारा एक व्यक्तिगत नहीं, एक सामाजिक और एक पारिवारिक रिश्ता जैसा है, जिसको हम इसको बखूबी इसको आगे बढ़ाते रहे हैं। और वक्त पर समय पर जब भी समाज के अंदर में हमको याद किया है, हमने वहां पहुंचकर अपनी योगदान दिए हैं। और ना अनजाने में भी अगर कोई घटना परिघटना दुर्घटना कुछ भी हो, अगर हमको जो है किसी से भी जानकारी या हो जाए, फिर भी हम सबसे पहले हाजिर होते हैं और उनकी कोशिश करते हैं कि उनकी हर समस्याओं का समाधान का रास्ता निकले। यही बात है। चलिए हमारे साथ हमारे परसन पंचायत के मुखिया
रामदेव जी भी हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं। भंडारा का प्रसाद को ग्रहण करने आए हुए हैं, बाकी भी से बात करते हैं। आपका भी स्वागत है मुखिया जी। आप क्या कहेंगे इस भंडारे को लेकर के? आपका भी चैनल को धन्यवाद और आपका चैनल जो भी देख रहे हैं उन्हीं को लोगों को धन्यवाद। मैं बाराजोरी के इस भंडारा में जो हाथ बटा है बहुत सराहनीय काम है, और इस तरह का छठ पूजा के शुभ अवसर पर ही भंडारा जब होता है तो लोगों के आदान प्रदान होता है, और इस भंडारा से एकता और अखंडता का परिचय देता है। और हम भविष्य में चाहेंगे इस तरह का और चढ़ बढ़ के लोग काम करें, हर गांव में इसका विशेष रूप से, और कहीं दूसरे जगह भी हो उसको भी स्वागत है। और भंडारा से हम देख रहे हैं कि छठ पूजा में जो और अन्य पूजा से लोग चढ़ बढ़ करके छठ पूजा में यहाँ भाग लेते हैं, और यहाँ के नवयुवक चढ़ बढ़ के काम करते हैं। तमाम लोग के पर्सन पंचायत के मुखिया के ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो ये कुछ था यहाँ की विशेषता जो आपने देखा। इससे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ के जो लोगों का कहना है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन करने का, इस भंडारा को जो आयोजित करते हैं प्रत्येक वर्ष, सबसे एक बड़ा मकसद है कि अपने एकता को कायम रखना। आज के समय में हिंदू समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो खड़े नहीं होते, लेकिन ये साल में एक बार होता है, तो सारे परिवार एक साथ देखिए कि एकजुटता दिखाने का काम करते हैं। और ये इनका जो देख पा रहे हैं वहाँ पे भंडारा का कई डेग वहाँ पे महाप्रसाद बनने के लिए लोग, बनाने के लिए गांव के लोग हैं, साहू युवा क्लब के सब साथी लोग हैं। और यहाँ पे अभी कुछ ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं, कुछ आने वाले हैं, इधर भी दिखा दिए, लोग आ ही रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पे एक ऐसा भंडारा होता है इस क्षेत्र में कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हिंदू धर्म का है, छठ त्योहार है तो हम प्रसाद नहीं खाने जाएंगे, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई, जो भी समुदाय के यहाँ लोग होते हैं इस महाप्रसाद को ग्रहण करने आते हैं। और यहाँ का प्रसाद ऐसा होता है कि जब आप खाएंगे तो लगेगा कि यहाँ प्रसाद है। ऐसा बनना आप कोशिश कर भी लेंगे तो इस प्रकार का प्रसाद आप बना नहीं पाएंगे जिस तरह का प्रसाद यहाँ बनाया जाता है। क्योंकि निरंतर मैं 3-4 वर्षों से यहाँ दिखाने का प्रयास किया हूँ, जो जानकारी हमने आपको अपडेट कर पाया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रिय न्यूज़ इंडिया। हम मिलेंगे अगली खबर, तब तक के लिए जय हिंद।